राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। उसका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और छोटे से आंगन में कच्ची झोंपड़ियां। लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह सपने देखने में कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी माँ खाना बना रही थी और पिता छोटे से किराने की दुकान में बैठे थे। एक दिन आरव ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पापा, मैं शहर जाना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ डर भी था और भरोसा भी। उसने अपनी जेब टटोली और आखिरी 100 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमाए और बोली, बेटा, ये बस 100 रुपए नहीं है, ये तुम्हारे सपनों में मेरा विश्वास है। अगर तुम मेहनत करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। अगले दिन सुबह आरव बस में बैठा। खिड़की से बाहर खेत और गांव पीछे छूट रहे थे। आगे था एक नया, बड़ा और अनजान शहर जहां हर चीज़ उसकी आंखों के लिए नई थी। दिल में डर था, लेकिन उसके सपनों की आग उससे भी बड़ी थी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसे भीड़, चोर और ऊंची इमारतों ने घेर लिया। सड़कें भरी थी, लोग भाग रहे थे, आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। आरव खड़ा होकर सोच रहा था, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा? क्या मैं अपने 100 रुपए को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा? लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा विश्वास था कि मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। पहली रात उसके पास कहीं रुकने की जगह तो नहीं थी। वह रेलवे स्टेशन के एक खाली बेंच पर बैठ गया। उसके हाथों में छोटा सा बैग और दिल में ढेर सारे सवाल थे। आरव ने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर मैं आज हार मान गया तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसकी अपनी आंखों को बंद की और सोचा कि कल कुछ कर दिखाऊंगा। सुबह आरव ने देखा कि लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए परेशान थे। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक छोटा सा मल्टी प्लग खरीदा और छोटे से स्टॉल पर 10 रुपए में मोबाइल चार्ज करना शुरू किया। पहले ही दिन उसने 120 रुपए कमाए। उस पल उसे महसूस हुआ कि मेहनत और थोड़ा सोच कुछ असंभव नहीं है। धीरे धीरे आरव अपनी दिनचर्या बना रहा था। सुबह चाय बेचता और दिन में मोबाइल चार्ज करता। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से खुश थे। हर दिन थोड़ा और बेहतर होता गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और उम्मीद थी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा रोज उसकी दुकान पर आने लगा। वह चुपचाप देख रहा था कि लड़का कितनी मेहनत कर रहा है। कुछ दिन बाद उसने पूछा,